बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल किया गया वो बड़ा अवामी मुफाद में हुआ है। यानी पेट्रोल की कीमत में यकमुश्त 40 रुपये की कमी की गई और जबकि डीज़ल की कीमतों में भी 15 रुपये पर लीटर वो कमी कर दी गई है। ये खातर खा कमी है, लेकिन इससे पहले निगरान हुकूमत ने तकरीबन 56 रुपये पर लीटर इजाफा किया। यानी जब से निगरान हुकूमत आई है मजमूई तौर पर 56 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि 2 किस्तों में 48 रुपये ये वापस हो चुकी हैं। गुज़श्ता दिनों भी जब कमी की गई तो 8 रुपये पर लीटर वो कम किया गया और अब 40 रुपये कम किया गया है। तो अब खातर खा कमी हो चुकी है, लेकिन अब सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो मकामी इंतज़ामिया का है। बाल अब मकामी इंतज़ामिया के कोर्ट में है कि वो किस तरह आवाम को रिलीफ पहुंचाते हैं, क्योंकि जब कीमतें ज़्यादा हुई तो लामहला हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया। किराए बढ़ गए, मकामी तौर पर जो रिक्शे चलते हैं उन्होंने भी इजाफ़ा कर दिया। इसी तरह बैनुल अज़लाई जो ट्रांसपोर्ट के मालकान हैं उन्होंने भी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए किरायों में इजाफ़ा कर दिया। शाय खुर्द व नोश की कीमतें तो वैसे ही आए रोज़ बढ़ती रहती हैं, लेकिन अब क्योंकि डॉलर भी नीचे आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी खातर खा कमी हो रही है, लेकिन जो किराए बढ़े थे वो वही हैं। जो मकामी तौर पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी 1 पैसे की कमी नहीं की। अशाए खुर्द और नोश की कीमतों में भी मामूली कमी हुई है। तो अब गुज़श्ता रोज़ के हुकूमती फ़ैसले के बाद मकामी इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट से शुरू हो। जिस तरह इजाफ़ा किया गया अब इसको रिवर्स भी किया जाए। कहा जाता है कि महंगाई की गाड़ी का रिवर्स गियर होता नहीं है, लेकिन अगर मकामी इंतज़ामिया चाहे तो ये 2 रिवर्स गियर भी लग सकते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ ये गाड़ी वापस आ सकती है। लेकिन बस विल की कमी है, एक्शन की कमी है। लेकिन अब ये दोनों इक़दामात उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अवाम का ये अब मुतालबा है कि महज ये रिलीफ उन लोगों तक ही नहीं महदूद रहना चाहिए कि जो बराह रास्त पेट्रोल के सारफ है, यानी वो पेट्रोल डलवाते हैं चाहे मोटरसाइकिल में, गाड़ी में, उनको तो रिलीफ मिल गया। लेकिन जो आम लोग हैं, गरीब तबका है, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर तो उसको असरात वो उस तक असरात पहुँचते हैं, लेकिन रिलीफ के असरात उस तक क्यों नहीं पहुँचते। और इसमें सबसे कलीदी किरदार, जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मकामी इंतज़ामिया का है। तो बैनुल अज़लाई जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, यानी यहाँ से रावलपिंडी, लाहौर और दीगर इलाकों को जा रही है, सबसे पहले तो इन लोगों को बैठाया जाए और इनको कायल भी किया जाए, मजबूर भी किया जाए कि अब वो जितनी कीमत कम हुई है पेट्रोल की उस हिसाब से किरायों में रद्द बदल करें। और इसमें कलीदी किरदार सेक्रेटरी RTA का है। वैसे उसके हवाले से तो इश्तिहार गुमशुदगी भी बनता है। अभी बताया जा रहा है कि एडिशनल चार्ज ही है यहाँ पर कुल वक्ती जो सेक्रेटरी RTA है वो दस्तयाब नहीं है, लेकिन जो भी है किसी के पास तो ये ज़िम्मेदारी होगी। तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी अदा करने का अब वक्त आ चुका है। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट के जो चलने वाली ट्रांसपोर्ट के जो मालकान हैं, पहले तो उनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। इसी तरह जो ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ तहसीलें हैं, मुख्तलिफ़ कस्बात को जाने वाली जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, तलागंग है, ढुडियाल जा रही है, कुकलर कहर है, चौहा सैदन शाह है, फिर इनके साथ भी बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर भी किरायों में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ। इसकी कमी भी वक्त की ज़रूरत है। और उसके बाद अंदरून शहर चलने वाले रिक्शा हैं जो पर स्टॉप अब भी 50-60 रुपये वो ले रहे हैं, तो उनको भी बताया जाए, बावर कराया जाए, याद दहानी करवाई जाए कि अब पेट्रोल की कीमत में काफ़ी कमी वाक़या हो चुकी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज खुद किरायों में कमी करें, नहीं तो फिर जो मकामी इंतज़ामिया है वो ख़ुद इस किराए मुकर्रर करे और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। तो ये अब सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इसी तरह हमें बाज़ारों में भी इसका अक्स नज़र आए, यानी जिस तरह महंगाई का अक्स नज़र आता है इसी तरह जो चीज़ें सस्ती हों तो वो भी हमें वहाँ दस्तयाब हों। इस सिलसिले में भी ज़रूर कीमतों में रद्द बदल होना चाहिए। और उसके अलावा पेट्रोल पम्प जो मालकान हैं उनके पेट्रोल पंप के जो पैमाने हैं उनको ज़रूर चेक किया जाए। बहुत सी शिकायत हैं पैमाने को लेकर के पेट्रोल कम दिया जाता है। बहुत से ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां के हवाले से शिकायत है, तो इस पर को भी चेक किया जाए। यानी पैसे पूरे अगर लिए जा रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि पेट्रोल
کم دیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں اب سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جیسے عوام کو بخشا نہیں جاتا اسی طرح اب ان لوگوں کو بھی وہ سپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کس تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اندازہ کر لیں کہ جتنے بھی نجی تعلیمی ادارے ہیں، 90% نجی تعلیمی اداروں کے فیسیں کم، اور وہاں جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کرائے جو وہ اپنی گاڑی والے کو دیتے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یکدم ان کرایوں میں کتنا اضافہ کیا گیا، تو اس میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ جو بھی بچوں کو، جو بھی اسٹوڈنٹس کو لے کر جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ اسکول لے کر جاتے ہیں، مختلف کالجز میں لے کر جاتے ہیں، تو اب جس طرح وہ والدین کو پیغام دے دیتے تھے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں جی، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اب کرائے بڑھ رہے ہیں، تو اب خود یہ پیغام ضرور ان کو پہنچائیں کہ بھائی اب قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو ہم نے اتنی کمی کر دی ہے۔ رضاکارانہ طریقے سے یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر مقامی انتظامیہ اس کو ایکشن لینا چاہیے، وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر عوام تک یہ فوائد نہیں پہنچ پاتے تو پھر کیا فائدہ؟ چند % لوگ ہی اس سے مستفید ہوں گے، باقی جو 90% عوام ہیں وہ تو اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ سخت ایکشن، بہت سخت ایکشن، سخت ترین ایکشن کے عوام منتظر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔